बाराबंकी में वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए गया और अभद्रता कर ड्राइवर भाइयों को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह, जिला प्रबंधक रवि तिवारी, जनपद आजमगढ़ थाना क्षेत्र एहराउला, ग्राम नानहुशाह का निवासी हूँ। आपके संज्ञान में प्रदेश भर में वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की सरकार को अवगत कराता रहा, पर आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। वाहन चालक प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। परिवहन के व्यवस्था के माध्यम से ही व्यवसाय, उद्योग और जल जीवन सुचारू रूप से चलता है। इसके बावजूद चालक वर्ग की सामाजिक व कानूनी स्थिति आज अत्यंत दयनीय बनी हुई है। इनके ऊपर दंड लगाया जा रहा है और जो ब्रिज जर्जर हो गए हैं, जो ड्राइवर मर जा रहे हैं, जहाँ ट्रैफिक घंटों घंटों लग रहा है, वहाँ प्रशासन क्या करे? वहाँ कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारी नहीं रहते जाम क्लियर करने के लिए। वहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई बिना खाए बिना नहाए भूखे नींद में प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं और एक्सीडेंट होता है। वहाँ प्रशासन, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया इनको फोन किया जाए, प्रशासन के अधिकारी घंटों नहीं दिनों दिन तक वहाँ तक देखने नहीं जाते। ड्राइवर किस हालत में है, मर रहा है, जी रहा है, तब प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ी होती है। हाईवे पे इनके अवैध वसूली के चक्कर में घंटों घंटों हम लोग जाम में फंसे रहते हैं, तब इनको ट्रैफिक नजर नहीं आता। हर सरकार को मालूम है कहाँ कहाँ कितना कितना अवैध वसूली हो रहा है, चाहे वो बॉर्डर हो गया, चाहे वो हाईवे हो गया, चाहे कहीं पे हो गया, लेकिन वहाँ इन लोगों को नजर नहीं आता है कि वहाँ ट्रैफिक लग रही है। वहाँ हम घंटों घंटों परेशान हो रहे हैं जाम में, चाहे भूखे प्यासे चाहे जैसे हो रहे हैं, उनको वहाँ नजर नहीं आता। कुछ नहीं मिलता मैडम, कुछ नहीं। अब देखिए, हमारा एक तो तनख्वाह फिक्स नहीं है, तनख्वाह मिलता भी है 6 से 10 हजार तक ट्रांसपोर्टर देते हैं। अब उसमें रोड छोड़ के इधर हो जाओ आप लोग। 10 साल की सजा। अब मानिए हमारा उम्र जो है 25 साल है, रोड छोड़ के इधर हो जाओ, रोड छोड़ दो। जो है गलती से भी हमारी गलती भी नहीं, हमारी गलती न होने के बाद अगर कोई अचानक से हमारे पास आ गया और एक्सीडेंट हो गया हमारी गाड़ी से, तो अगर हम उसको वहाँ पे बचाने के लिए रुकते हैं तो सबसे पहले पब्लिक मार के हमें वहाँ पे फेंक देगी। अगर हम उनको लेके जा रहे हैं तो हमारा जो है माफ कीजिए, लेकिन 7 साल सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर हम 6,000 10,000 कमाने वाले 7 लाख होता तो हम 24 घंटे की ड्यूटी अपने देश को छोड़ के हम 1.5 2 साल पूरे देश में घूमते रहते, क्या जरूरत थी? उसके बाद 10 साल की सजा, अगर 25 साल के हमें 35 साल बाद छूट के आएंगे तो हम अपने परिवार में क्या कैसे अपना पालन पोषण कर पाएंगे? तो इन सब चीजों पे सरकार कोई नहीं करती। सरकार बस कानून पे कानून, और जितने बार कानून बनते हैं सबसे ज्यादा कानून ड्राइवरों पे बनते हैं, सड़क पे बनता है और किसी पे नहीं बनता है। कार वाले बड़े बड़े पूंजीपति, अभी हुआ था कानपुर में, एक कार से बड़े बाप के बिगड़े औलाद थे, उन्होंने कुचल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ घंटों में उनकी जमानत हो गई। और हमारे ड्राइवर साहब लोग वहां जाके थोड़ा सा ट्रैफिक क्या हो गया, उनको अंदर डाल दिया, अभी तक जमानत नहीं दी गई है। ये कहाँ का न्यायपालिका है, कहाँ का संविधान है? प्रशासन अभी हमसे ये कह रही है कि अगर आप किसी मंशा से आए, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी मार के जेल में डाल दिया जाएगा। खुली आवाज में अभी हमसे लोग चुनौती दी है। अब आप लोग क्या करने वाले? हम ये करेंगे जब तक हमारा नहीं सुना जाएगा। अगर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, अगर जेल में डालना चाहते हैं, तो हम लोग आज अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं। अगर हम इतने अपराधी हैं, हमें अपराध में एक ही साथ हम सबको जेल में डाल दें, हमें जो है सब कुछ मंजूर है। खुलेआम गाड़ियों पे डीजल चोरी होता रहता है। ड्राइवर फोन करता है तो ये लोग बोलते हैं आप लोगों ने डीजल बेच दिया होगा। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि कोई इंसान बदतमीजी से बात नहीं करता होगा। हम लोगों की वर्दी सेम है, इनके पास प्रशासन की पावर, हमारे पास नहीं है। वही हक अधिकार हम मांगने आए हैं और नहीं देंगे तो छीना जाएगा। अपने